अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, साथियों, आज हम अपने इस शरई मसाइल की चौथी नशिस्त में हाजिर हैं और आप सभी का इस्लामी दर्स चैनल और इस ख़ास प्रोग्राम शरई मसाइल में आपका इस्तकबाल करते हैं। दोस्तों, साथ में आओ तो कोई बात बने। दोस्तों, साथ में आओ तो कोई बात बने। शम्मा ईमा की जलाओ तो कोई बात बने और जिंदगी नूर की किरणों से मुनव्वर होगी। जिंदगी नूर की किरणों से मुनव्वर होगी। इल्म की बज़्म सजाओ तो कोई बात बने। सामीन, आज दिल बहुत खुश हो रहा है। जिन उम्मीदों के साथ हमने आपके सामने ये प्रोग्राम शरई मसाइल रखा था, उन उम्मीदों से कहीं ज़्यादा आपने हमें सराहा है और हमारे प्रोग्राम को अहमियत दी है। बहुत ज़्यादा लोग इससे आहिस्ता आहिस्ता जुड़ते चले आ रहे हैं। हमें दिल से बहुत खुशी महसूस हो रही है कि सवालात काफ़ी आ रहे हैं और हम आपसे गुजारिश भी करना चाहते हैं कि जितने ज़्यादा से ज़्यादा सवालात आप अरसाल करें, हमारे व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप कर सकें, कीजिए। बहुत सारे ऐसे उलझे हुए सवाल होते हैं जिनके जवाबात आपको नहीं मिल पाते हैं और ये हमारी खुशनसीबी है कि हज़रत मुफ्ती सैयद वाक़िफ़ अली साहिब ये हर जुमे की शाम में प्रोग्राम पेश करते हैं, आपके सवालों का जवाब बताते हैं। और साथ साथ हमें ये भी खुशी हो रही है कि हमारे भाइयों के साथ साथ हमारी बहनें हमसे बहुत ज़्यादा जुड़ रही हैं, सवालात रखने की कोशिश कर रही हैं, सवालात रख रही हैं। आप हजरात इसी तरह सवालात रखते रहिए, हमारे प्रोग्राम को देखते रहिए, अपने और तमाम कौम के इल्म में मालूमात में इजाफा करते रहिए और करवाते रहिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, इस नशिस्त में सवालात काफ़ी हैं। अल्लाह तबारक व तआला हमारे नौजवानों में, नौजवान बच्चियों में इल्म दीन सीखने समझने के जज्बात अता फ़रमाए। इल्म दीन सीखने समझने और उस पर अमल करने का जज्बा अता फ़रमाए और हमारे अमाल सालिहा को अल्लाह तबारक व तआला कबूल फ़रमाए। जो सवालात मुमकिन होंगे उनके जवाबात दिए जाएंगे, जो बाकी बचेंगे इंशाअल्लाह आइंदा नशिस्त में उनके जवाबात तरतीबवार समाअत फरमाइएगा। अभी फ़िलहाल जो सवालात की फ़हरिस्त हमारे पास है, हम उसके मुताबिक तरतीबवार आपके सामने जवाब दे रहे हैं। पहला सवाल नमाज असर के ताल्लुक़ से आया है। नमाज असर के ताल्लुक़ से एक साहिब ने पूछा है, क्या असर की नमाज की क़ज़ा होती है और अगर असर की नमाज की क़ज़ा है तो किस वक्त अदा की जाए। इस सवाल का जवाब यह है कि असर की नमाज भी बकिया नमाज़ों की तरह एक नमाज है। जिस तरह बकिया नमाज़ों की क़ज़ा होती है, वैसे ही असर की नमाज भी क़ज़ा होती है। जिस तरह बकिया 4 नमाज़ें आपके ज़िम्मे फ़र्ज़ हैं, अगर उनके वक्त पर आप अदा न कर सकें तो आप पर उसकी क़ज़ा लाजिम हो जाती है, वैसे ही असर की नमाज भी एक नमाज है। बल्कि इसका ताकीदी हुक्म आया है, जिसकी वजह से इसकी अहमियत, इसका एहतिमाम बकिया नमाज़ों से कुछ ज़्यादा है। इसलिए कोशिश करें कि नमाज क़ज़ा ही ना हो, और अगर नमाज क़ज़ा हो जाए तो जिस तरह बकिया नमाज़ों की क़ज़ा होती है वैसे ही इसकी भी क़ज़ा होगी। अलग से इसकी क़ज़ा के लिए कोई वक्त नहीं है। अलबत्ता असर की नमाज में जो ख़ास बात है वो ये है कि गुरूब आफ्ताब के वक्त, यानी जब सूरज डूबने लगता है मगरिब से 20 मिनट पहले, मगरिब की अज़ान से, उस वक्त भी हम असर की नमाज अदा कर सकते हैं जो उसी दिन की असर हो।
यानी आम तौर से हमारे यहाँ ये समझा जाता है, लोग ये समझते हैं कि जब सूरज गुरूब होने लगा, डूबने लगा, तो अब असर की नमाज नहीं पढ़ी जा सकती, इसलिए कि कोई नमाज नहीं पढ़ी जा सकती। लेकिन ऐसा नहीं है। अगर उसी दिन की असर की नमाज है तो आप वो गुरूब आफ्ताब के वक्त में भी अदा कर सकते हैं और वो नमाज भी अदा ही होगी। हाँ, अगर वो वक्त भी निकल जाए और मगरिब की अजान हो जाए, अब असर की नमाज आपके ज़िम्मे क़ज़ा लाजिम है। असर की नमाज का अदा करना आपके लिए ज़रूरी है। जिस तरह मकरू औक़ात के अलावा तुलू, ज़वाल, गुरूब आफ्ताब के औक़ात के अलावा आप बाकी नमाज़ों की क़ज़ा कर सकते हैं, इसी तरह असर की क़ज़ा भी कर सकते हैं। बकिया नमाज़ों की तरह असर की क़ज़ा भी होगी। लिहाजा असर की नमाज का क़ज़ा के ताल्लुक़ से कोई ख़ास वक्त मुतय्यन नहीं है कि फ़लाँ ख़ास वक्त में इसकी क़ज़ा पढ़नी है। जिस वक्त बकिया नमाज़ों की क़ज़ा हो जाएगी उस वक्त इसकी भी क़ज़ा हो जाएगी। एहतिमाम और अहमियत असर की नमाज में ज़्यादा है, इसलिए कि कुरान करीम में ताकीदी हुक्म आया है असर के ताल्लुक़ से। दूसरा सवाल किसी बहन ने भेजा है कि औरत के मखसूस अय्याम में 3 दिन के बाद अगर पाकीज़गी हासिल हो जाए, यानी ब्लड आना बंद हो जाए, तो हम गुस्ल करके नमाज पढ़ सकते हैं या हमें 5 दिन का इंतज़ार करना ज़रूरी है, 5 दिन के बाद ही नमाज अदा कर सकेंगे। इस सिलसिले में फ़ुक़हा ने बहुत साफ वजाहत की है कि हैज़ के अय्याम कम से कम 3 दिन और ज़्यादा से ज़्यादा 10 दिन हैं। हर माह आपका जो भी मामूल है, 3 दिन का हो या 4 दिन का हो या 5 दिन का हो, जब आपके वो मखसूस अय्याम पूरे हो जाएंगे और हैज़ की मुद्दत ख़त्म हो जाएगी तो आप पाक हो जाएंगे। आप पर वाजिब है कि आप गुस्ल करके उस वक्त जिस नमाज का भी वक्त हो वो नमाज अदा करें, और अगर आप अदा नहीं करती हैं तो ऐसी सूरत में नमाज आपके ज़िम्मे क़ज़ा होगी और आपको उस नमाज की क़ज़ा करनी होगी। अल्लाह तबारक व तआला ने औरतों के लिए इन मखसूस अय्याम की नमाज माफ़ फरमा दी है। इन मखसूस अय्याम में वो अपनी आदत के मुताबिक जितने दिन भी रहें, 5 दिन, 7 दिन, 10 दिन, जितने दिन भी, कम से कम 3 दिन, ज़्यादा से ज़्यादा 10 दिन हैं, जितने दिन भी वो अपनी आदत के मुताबिक इन मखसूस अय्याम में हैं, उन पर नमाज माफ़ है, यानी उनको उन नमाज़ों की क़ज़ा नहीं करनी है। रोज़ों की क़ज़ा करनी होती है लेकिन नमाज की क़ज़ा नहीं करनी होती है। अलबत्ता जैसे ही इन मखसूस अय्याम से बाहर आएँ और पाकीज़गी हासिल हो जाए तो फ़ौरन नमाज अदा करें, और अगर अदा नहीं करेंगी तो उस वक्त की नमाज आपके ज़िम्मे लाजिम होगी, आपको क़ज़ा करनी होगी। ये हर औरत के साथ लगा हुआ है और हमारी बच्चियों में, नौजवान बच्चियों में ख़ास तौर से इस तरह की गलतफ़हमियाँ होती हैं और वो इस तरह के मसाइल किसी से पूछ भी नहीं पाती कि हमें इन दिनों में किस तरह से नमाज़ें अदा करना है, या इन दिनों के हालात या इन दिनों के अहकाम, शरई मसाइल क्या हैं, शरई अहकाम क्या हैं। तो बहुत अच्छा लगा किसी बहन ने पूछा अपनी दीनी रहनुमाई जानने के लिए कि हम क्या करें। तो किसी इंतज़ार की और किसी आदत की, किसी रस्म व रिवाज की कोई ज़रूरत नहीं। आप जब भी पाक हो जाएं और उन मखसूस अय्याम से बाहर आ जाएं तो आप पर उस वक्त की नमाज आपके ज़िम्मे वाजिब है, आपको क़ज़ा करनी है। एक सवाल और आया है, सद्दाम हुसैन छत्तीसगढ़ से सवाल भेजा है। उन्होंने बताया है कि एक इमाम साहिब ने महल्ले के लोगों की मदद से कुछ लोगों से पैसा वसूल करके तालीमुल कुरान सेंटर नाम से एक इदारा कायम किया, और उसके बाद वो सुबह शाम उस इदारे में 2 घंटे, सुबह 2 घंटा शाम तलबा को पढ़ाने के लिए, कुरान पाक पढ़ाने के लिए वक्त देते हैं और उनसे फ़ीस वसूल करते हैं, 500 रुपये माहाना। अब जिन लोगों की मदद से वो मकान किराए पे हासिल करने के लिए उन्होंने पैसा वसूल किया था, अब उनका कहना यह है कि इस फ़ीस में हम भी शरीक होंगे, अकेले इमाम साहिब के लिए ये फ़ीस नहीं होगी। वो पूछ रहे हैं कि दरियाफ़्त तलब अमर यह है कि इस फ़ीस का हक़दार कौन है, तन्हा इमाम साहिब या वो लोग भी जो उनके साथ साथ शरीक रहे। मोहम्मद सद्दाम साहिब, आपने अपने सवाल में बड़ी तफसील
से लिखा है, लेकिन फिर भी इसके कुछ गोशे मुजमल हैं। मसलन इमाम साहब ने जो मदद ली उन लोगों से, और जिन लोगों के पास जाकर उन्होंने वो रकम हासिल की किराए पर मदरसा लेने के लिए, उस वक्त उनका इरादा क्या था? वो फ़ी सबीलिल्लाह कोई दीनी तालीमी इदारा कायम करना चाहते थे या पर्सनल ट्यूशन सेंटर कायम करना चाहते थे? उनका इरादा क्या था? फिर वो मकान जो किराए पर लिया गया, उस मकान का किराया फ़ीस के पैसे से इमाम साहब अदा करते हैं, तो वो पैसा जो चंदे की रकम उन्होंने जमा की, वो पैसा किस चीज़ में लगाया? आया वो उस मकान का डिपॉजिट जमा हुआ या किसी और खर्चे में लाया गया? बहरहाल इस सवाल में कई गोशे ऐसे हैं जिनकी तफसील ज़रूरी है और वो तफसील इस सवाल में नहीं है। इतना तय है कि हम जब कोई दीनी इदारा कायम करते हैं या कोई इदारा कायम करना चाहते हैं जिसके लिए अहले महल्ला से मदद लेते हैं या अहले महल्ला में जो अहले खैर हजरात हैं, दौलत व सरवत रखते हैं, उनके पास हम जाते हैं, तबलीग करते हैं, दीन की तालीम का दर्स देते हैं कि आपके पैसे को हम दीन की तालीम में सर्फ करेंगे। तो इस तरह के काम हम जब भी करते हैं जब कोई फ़ी सबीलिल्लाह दीनी तालीमी इदारा कायम करने की बात हो, वरना अपने पर्सनल ट्यूशन सेंटर खोलने के लिए या अपने पर्सनल किसी बिज़नेस को जारी रखने के लिए हम चंदा वगैरह नहीं करते हैं। ज़ाहिर है कि हम जब एक मकतब में पढ़ा रहे हैं और तालीमुल कुरान सिखा रहे हैं, जैसा कि इससे पहले की वीडियो में बताया जा चुका है कि ज़रूरत के पेश नज़र फ़ुक़हा ने ये इजाज़त दी है कि दीनी तालीम यानी कुरान पाक पढ़ाने का पैसा लिया जा सकता है, ये ज़रूरत के पेश नज़र। तो ये ज़रूरत भी बक़द्रे ज़रूरत है। जो बात ज़रूरत के पेश नज़र होगी वहाँ आपको ये नहीं भूलना है कि बक़द्रे ज़रूरत है। तो इसका पैसा लिया जा सकता है लेकिन बक़द्रे ज़रूरत। अगर हम किसी को ट्यूशन पढ़ा रहे हैं, दीनी तालीम उसको पारा पढ़ा रहे हैं, कुरान पाक पढ़ाकर उससे पैसा ले रहे हैं, अब इस पढ़ाने का पैसा जब हम इससे ले रहे हैं तो फिर चंदा करने की हमें मज़ीद ज़रूरत नहीं है कि हम इसके लिए इंतज़ाम करने के लिए यहाँ बैठेंगे किस चीज़ पर, इसके लिए हम किसी से चंदा करें, किसी से कुछ पैसा लेकर आएँ, फिर इनको पढ़ाने के लिए हम बैठें। जो चीज़ ज़रूरत के पेश नज़र आपके लिए जायज़ की गई है वो बक़द्र ज़रूरत ही रहेगी। बहरहाल इस सवाल की तमाम तफसीलात मिलें तो इंशाअल्लाह इसका जवाब दिया जाए। इतने सवाल से जवाब नहीं दिया जा सकता, लेकिन इतना याद रखें कि जो लोग आपके शाना बशाना इमाम के शाना बशाना शरीक रहे हैं, बहरहाल अगर कोई इदारा कायम है तो वो भी इंतज़ामिया में एक हैसियत रखते हैं और इमाम साहिब की इंतज़ामिया में भी इमाम साहिब की भी इंतज़ामिया में एक हैसियत है। यानी अगर इस एतबार से देखें तो इमाम साहिब की दो हैसियतें होंगी, एक तो मुदर्रिस की और एक इंतज़ामिया की। बाकी गोशों को तफसील से लिखकर भेजें तो इंशाअल्लाह इसका जवाब ज़रूर दिया जाएगा। अभी चूँकि कुछ तफसील बाकी है इसलिए हम पूरे तौर पर नहीं बता सकते कि ये फ़ीस किसकी रहेगी। और एक बात और बताते चलें आपको, चूँकि हम आपसे बहुत दूर हैं, हमें हालात असल नहीं मालूम, वाक़े के मुताबिक आपने हालात लिखे या नहीं लिखे, या वहाँ जहाँ आप लिख रहे हैं वहाँ के क्या हालात थे और क्या हालात थे, क्या हालात हैं, उस वक्त क्या कहा गया था और अब क्या कहा गया है। हम आपको जो भी जवाब दे रहे हैं वो उसी के मुताबिक दे रहे हैं जो आपने लिख कर भेजा है। हो सकता है ये लिखा हुआ वहाँ के मुताबिक ना हो तो हमारा जवाब वहाँ लागू नहीं होगा, हमारा जवाब सूरत हाल के मुताबिक नहीं होगा। इसलिए आप सही सूरत हाल लिख कर भेजें और ये भी लिख कर भेजें कि अगर उस वक्त से ही ये इरादा था कि यहाँ जो तलबा पढ़ेंगे कुरान पाक पढ़ना सीखेंगे उनसे हम फ़ीस वसूल करेंगे, तो इन साथ देने वालों ने, इन ताउन करने वालों ने, या वो लोग जिन्होंने चंदे में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया था, जिन्होंने माली इमदाद की थी, उन्होंने क्या कोई इस तरह का मुआहदा किया था कि इसमें जो कमाई होगी उसमें हमारा इतने % होगा या हमारा ये हिस्सा होगा, या उनका इरादा ये था कि इमाम साहिब दीनी तालीम के लिए ये इदारा कायम करना चाहते हैं, लिहाजा हम दीन के जज्बे से अल्लाह के राह में फ़ी सबीलिल्लाह ये मदद कर रहे हैं। उनके जज्बात क्या थे और उन्होंने किस नीयत से उसमें शिरकत की थी,
कोई मुआहदा हुआ था उससे पहले या नहीं हुआ था। अगर मुआहदा हुआ था तो उसी मुआहदे के मुताबिक अमल होगा, और अगर मुआहदा नहीं हुआ था तो आया उन्होंने ये समझा था कि ये दीनी और तालीमी इदारा है, जिस तरह से फी सबीलिल्लाह इदारे मुल्क भर में चलते हैं और उनमें फी सबीलिल्लाह तालीम भी दी जाती है, क्या उन्होंने ये समझा था या इसके अलावा कुछ और समझा था? तफसील के साथ लिखकर भेजिए, इंशाअल्लाह जवाब हाजिर किया जाएगा। एक सवाल हाफिज सैयद गुलाम अली साहिब सैदपुर बदायूं से पूछ रहे हैं कि खड़े होकर खाने पीने के ताल्लुक से क्या हुक्म है। खड़े होकर खाना पीना और बैठकर खाना खाना या पानी पीना, इनमें से इस्लाम का कौन सा तरीक़ा है? खड़े होकर पानी पीने को हम क्या समझें, इसका तफसील से जवाब इनायत फरमाएं। मोहतरम नाज़रीन, इस ताल्लुक से बड़ी लंबी बहस दरकार है, लेकिन उस तफसीली बहस में न जाकर बहुत इख्तिसार के साथ जवाब हाजिर कर रहा हूँ। खड़े होकर खाने पीने और बैठकर खाने पीने, इन दोनों तरीक़ों के ताल्लुक से अहादीस वारिद हैं। इसमें कोई शक नहीं कि इस्लाम को जो महबूब और मर्ज़ी तरीक़ा है, जो पसंदीदा इस्लाम का तरीक़ा है, वो बैठकर खाना पीना है। यानी खाना खाते वक्त भी आप बैठकर इत्मीनान से खाए पिएँ और पानी पीते वक्त भी आप इत्मीनान से पानी पिएँ, या कोई और मशरूब पीते हों तो बैठकर ही पिएँ। ये इस्लाम का महबूब और पसंदीदा तरीक़ा है। अगरचे अहादीस में ये वारिद है कि खड़े होकर भी खाया गया है, खड़े होकर भी पिया गया है, और सहाबाए किराम ने चलते फिरते भी खाया है और चलते फिरते भी पिया है। इस तरह की भी हदीसें मौजूद हैं, और दोनों तरह की हदीसें मुहद्दिसीन और नाक़िदीन की नज़र में बिल्कुल सही हैं। लिहाजा किसी एक तरह की हदीसों को तरजीह देते हुए दूसरी तरह की हदीसों को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता, और ना ही दूसरी तरह की हदीसों को तरजीह देते हुए पहली तरह की हदीसों को नज़रअंदाज किया जा सकता है। ये दोनों इस तरह की हदीसें हैं कि हम इनमें से किसी को भी नज़रअंदाज नहीं कर सकते। इसलिए इमाम नववी वगैरह ने जो फैसला किया है वो ये है कि खड़े होकर खाना पीना ये मकरूह है, बैठकर खाना पीना ये महबूब व पसंदीदा है, या खड़े होकर खाना पीना खिलाफ औला है, खड़े होकर खाना पीना खिलाफ औला है, और बैठकर खाना पीना औला है, महबूब है, पसंदीदा है। इस ताल्लुक से और भी अहादीस हैं जिनकी तफसील यहाँ पेश नहीं की जा सकती। जहाँ तक हो सके, अगर कोई ज़रूरत ना हो तो बैठकर खाएं पिएं, खाते वक्त भी बैठ जाएं, पीते वक्त भी बैठ जाएं, और अगर कोई ज़रूरत हो, कोई वजह हो, तो फिर आप खड़े होकर भी खा पी सकते हैं, इसलिए कि उस ताल्लुक से भी हदीसें आई हैं। खुलासा ये है कि जो अवाम में मशहूर है कि खड़े होकर खाना पीना हराम है या अशद हराम है, बहुत ज़्यादा हराम है, ऐसा नहीं है, बल्कि अहादीस दोनों तरह की वारिद हैं। इसलिए आप खड़े होकर भी खा पी सकते हैं और बैठकर भी खा पी सकते हैं, लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि खड़े होकर खाना पीना मकरूह है, खिलाफ औला है, बैठकर खाना पीना औला है, बैठकर खाना पीना मुस्तहब है। बैठकर खाने पीने के बहुत से फ़वाइद हैं, और इस्लाम का महबूब व मर्ज़ी तरीक़ा यही है कि आप बैठकर खाना खाएं या बैठकर पानी पिए। यही तरीक़ा हमारे असलाफ़ ने हमें बताया है। असलाफ़ का भी महबूब व पसंदीदा है, इस्लाम का भी महबूब व पसंदीदा है। हाँ, खड़े होकर खाना पीना मकरूह है। अपने आमाल में इस्लाह की कोशिश करें, अल्लाह तबारक व तआला इस्लाह की तौफ़ीक़ बख्शे। ज़्यादा बहस का मौजू न बनाएं, हर एक अपने अमल की इस्लाह करें। एक सवाल मोहम्मद जाहिद रज़ा कादरी बड़ौदा गुजरात से कर रहे हैं कि नमाज में हालत क़याम में मर्दों के खड़े होने की कैफियत बयान करते हुए फ़ुक़हा ने ये लिखा है कि दोनों कदमों के दरमियान, दोनों पैरों के दरमियान 4 अंगुश्त का फासला रहना चाहिए। अगरचे बाज़ लोग इसको नहीं मानते हैं और बाज़ लोग इस पर अमल नहीं करते हैं, लेकिन फ़ुक़हा ने ये सराहत की है, आलमगीरी वगैरह में सराहत की गई है कि 4 अंगुश्त का फासला होना चाहिए। उन्होंने पूछा ये है, क्या मर्दों की तरह ही औरतों के खड़े होने की कैफियत भी है, यानी उनके खड़े होते वक्त भी उनकी टांगों के दरमियान भी 4 अंगुश्त का फासला होना चाहिए? इसका जवाब यह है कि औरतों के लिए ये हुक्म नहीं है, बल्कि औरतें कदम से कदम मिलाकर खड़ी हों ताकि ज़्यादा से ज़्यादा उनका सत्र मलहूज रहे।
हमेशा याद रखिए, औरत की नमाज में सत्र का पूरा पूरा ख्याल रखा गया है। तो औरतें क़याम के वक्त में दोनों पैर मिला लें, टखनों से टखने मिला लें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा सत्र हो सके। उनके लिए वही बेहतर है। मर्दों की तरह 4 अंगुष्ठ का फासला रखना दोनों कदमों के बीच में, ये ऐसा मुस्तहब नहीं है, बल्कि उनके लिए मुस्तहब ये है कि वो दोनों कदम एक दूसरे से मिला लें। एक सवाल ये है कि हमारे इलाके में औरतों के ज़रिए एक फातिहा बनाम पीर दरवेश दिलवाई जाती है। ये किसी को नहीं मालूम कि ये पीर दरवेश कौन है। इस सिलसिले में जवाब बहुत मुख्तसर अंदाज में निहायत गौर से समाअत फरमाएं। अलग अलग इलाकों में मुख्तलिफ बुज़ुर्गों के नाम से और कभी उनके अलक़ाबात से फातिहा वग़ैरह पेश की जाती है, इसाले सवाब किया जाता है, जो यकीनन जायज़ है। यानी इसके लिए ये ज़रूरी नहीं है कि फातिहा देने वाला या कुरान पाक की सूरतें पढ़ने वाला ये समझ रहा हो कि ये कौन शख्सियत है जिसकी फातिहा हम दे रहे हैं, ये कौन शख्सियत है जिसके नाम हम ईसाले सवाब कर रहे हैं। हमारे इलाके में जो पीर दरवेश की फातिहा दी जाती है, ये पीर कमर अली दरवेश नाम से एक बुज़ुर्ग हैं, उनकी फातिहा होती है, पीर दरवेश की फातिहा जिनको कहा जाता है। हालांकि इसमें भी कोई शक नहीं है कि लोगों ने बड़ी इख्तिराई और मसनूई कहानियाँ लिख छोड़ी हैं और ख़वातीन उस पर अमल करने लगती हैं, उनके नाम से फातिहा दिलाने लगती हैं, उनके नाम से रोज़े रखने लगती हैं, उनके नाम नज़र न्याज करने लगती हैं, जो सब के सब मसनूई हैं। तो अगर ये मालूम हो जाए कि ये मसनूई है, मनगढ़ंत है, या ये कोई गलत आदमी था जिसका ये नाम है या जिसके नाम से ये फातिहा लगाई जाती है, जब तक आपको तहकीक के साथ ना मालूम हो तब तक आप ये हुक्म नहीं लगा सकते कि ये फातिहा नाजायज़ है। बल्कि आप चूंकि एक ऐसे शख्स को पेश कर रहे हैं इसाले सवाब जिसका मुसलमान होना आपके गुमान में है या उन ख़वातीन के गुमान में है, तो आप उसको जायज़ ही समझें। और आम तौर से ऐसा होता है कि अलक़ाबात से बुज़ुर्गों को मशहूर कर दिया जाता है, उनके असल नाम ख़वातीन महफूज नहीं रख पाती और उनके अलक़ाबात से फातिहा वग़ैरह का एहतिमाम करती हैं। तो फातिहा पढ़ने वालों को, कुरान पाक की आयतें पढ़ने वालों को ये चाहिए कि उन्हीं अलक़ाबात के साथ उन्हें ईसाले सवाब कर दें और ये समझें, ये गुमान रखें कि ये कोई बुज़ुर्ग हैं या ये कोई मोमिन अच्छा शख्स है, इसमें कोई शक नहीं। हालांकि ये बात भी वाज़ेह है कि अगर वो शख्स मोमिन नहीं है या वो शख्स कोई वली या कोई अल्लाह तबारक व तआला का मुक़र्रब बंदा नहीं है, तो ज़ाहिर है कि आपके ईसाले सवाब का ताल्लुक़ उससे नहीं होगा। खुलासा ये कि जब तक आपको ये यकीन ना हो कि जिसके नाम ये फातिहा दिलाई जा रही है वो यकीनन मोमिन नहीं है या वो दुनिया में कोई शख्स है ही नहीं, तब तक आप फातिहा पढ़ सकते हैं। फातिहा पढ़ना जायज़ है। एक सवाल आया है मोहम्मद कासिम अशरफी, कराची, पाकिस्तान से। इसका मतलब ये कि लोग पाकिस्तान में भी हमें देख रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। उन्होंने सवाल किया है कि लफ्ज़ तू का इस्तेमाल सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के लिए क्या नज़्म की तरह नसर में भी हो सकता है? नज़्म में तो उनके सवाल से ज़ाहिर है कि वो समझते हैं कि नज़्म में जायज़ है, जैसे तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना नूर का। उन्होंने ख़ुद मिसाल दी है, तू शमे रिसालत है, आलम तेरा परवाना। तो इन अशार में लफ्ज़ तू का इस्तेमाल किया है, क्या नसर में भी तू का इस्तेमाल हो सकता है? एक मुकर्रर ने दौरान तकरीर कर दिया है, तो क्या हुक्म है? इस सिलसिले में आप तमाम हजरात बखूबी समझ लें कि लफ्ज़ तू उर्दू लुगत के एतबार से तहकीर के लिए मुतय्यन नहीं, किसी को हकीर समझने के लिए या किसी को छोटा समझने के लिए मुतय्यन नहीं। इसका माना ये नहीं है कि हम जिससे तू कह रहे हैं वो हमारी नज़र में छोटा है या वो हमारी नज़र में हकीर है, बल्कि कभी हम अपने महबूब से भी तू कहते हैं जबकि हमारा महबूब हमारी नज़र में हकीर नहीं होता। वो एक शेर है, प्यार जब हद से बढ़ा सारे तकल्लुफ उठ गए, आपसे वो तुम हुए फिर तू का उन्वा हो गए। तो कभी हम महबूब के लिए भी तू कहते हैं, जैसे एक माँ अपने छोटे बेटे से कहे तो वो मोहब्बत में तू कहती है। जब लुगत के एतबार से तू के मफहूम में ये बात मुतय्यन नहीं है कि वो हिकारत ही के लिए इस्तेमाल हो, तौहीन ही के लिए बोला जाए, तो
اب استعمال کے اعتبار سے اگر کسی علاقے میں آ گئی ہو تو ہم نہیں کہہ سکتے. لغت کے اعتبار سے یہ توہین یا یہ تحقیر اس کے مفہوم میں ابھی تک نہیں آئی ہے، بلکہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے لفظ تو ہی کا استعمال کرتے ہیں عام طور سے، جس سے اس کی وحدانیت، اس کی عظمت کا ظہور ہوتا ہے. خود عربی میں قرآن پاک میں جو صیغے آئے ہیں اس طرح کے، انعمتا، تو نے انعام فرمایا، تو وہاں ہم اس میں تحقیر کا مفہوم کہیں سے کہیں تک نہیں سمجھتے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ لفظ تو میں تحقیر اور توہین کا مفہوم نہیں ہے. لہٰذا جس طرح نظم میں استعمال کیا جا سکتا ہے ویسے ہی نثر میں بھی استعمال کیا جا سکتا ہے. ہاں، ہمارے یہاں نثر میں عام طور سے استعمال نہیں ہوتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم عام طور سے کسی بڑے کو تو نہیں کہتے، بلکہ ہم آپ یا تم کہہ کر ہی بات کرتے ہیں. چونکہ اس سے تعظیم کا ظہور ہوتا ہے اس لیے آپ کہتے ہیں. لیکن اگر کسی نے تو کہہ دیا تو یہ طے ہے کہ اس نے توہین کی ہے، ایسا نہیں. بلکہ ہو سکتا ہے اس نے محبت میں کہا ہو سکتا ہے اس کی نیت تعظیم کی، عظمت و جلال کے ظاہر کرنے کی رہی ہو. لہذا صرف لفظ تو سن کر کسی پر ہم کوئی فتویٰ نہیں لگا سکتے. ایک بات. دوسرا یہ کہ آپ نے لکھا ہے کہ دوران تقریر کہا ہے، تو دوران تقریر میں تو گنجائش اور بھی نکل آتی ہے. کبھی ایسا ہو جاتا ہے کہ مقرر روانی میں، تسلسل میں کچھ کلمات کہہ جاتا ہے، سبقت لسانی میں کچھ کلمات کہہ جاتا ہے، ان پر وہ حکم نہیں لگتا. خلاصہ یہ کہ لفظ تو کا استعمال نثر میں بھی سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے کر سکتے ہیں، جب تک کہ قرینہ و قیاس یہ نہ بتائے یا اس کی نیت معاذ اللہ تحقیر کی نہ ہو، تب تک ہم کوئی حکم نہیں لگا سکتے. ہاں، جہاں تک ہو سکے ہمیں وہ الفاظ اور وہ القابات استعمال کرنا چاہیے جن سے تعظیم کا ظہور ہوتا ہو، جن سے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ کا ادب ٹپک رہا ہو کہ ہاں یہ مؤدب جملہ ہے. تو کر سکتے ہیں، لیکن وہ الفاظ استعمال کرنا چاہیے جو ادب میں کیے جاتے ہیں. ہاں، اگر کسی نے محبت میں کیا ہے تو وہ کر سکتا ہے، بغیر نیت جانے ہوئے، بغیر قرینہ و قیاس کی دلالت کے ہم اس پر کوئی حکم نہیں لگا سکتے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے محبوب اور سارے جہاں کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبتیں عطا فرمائے اور احکام شرعیہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دوستو، علمی اور ادبی ساتھیوں، آپ کا بہت بہت شکریہ. آپ نے ہمارے اس پورے شرعی مسائل پروگرام کو بخوبی اور بڑے دھیان کے ساتھ دیکھا. ہم آپ کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں، اور اسی کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی بتا دینا چاہتے ہیں کہ جن حضرات کے سوالات کے جوابات اس ہفتے نہیں دے پائے ہیں، وقت کی قلت رہتی ہے. ہم یہ بھی چاہتے ہیں کہ بہت زیادہ ٹائم نہ ہو، آپ جتنا بھی ہمارا پروگرام ہے وہ غور خوض سے سنیں. اس لیے جن لوگوں کے سوالوں کے جواب رہ گئے ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ وہ اگلے ہفتے آپ کو جوابات مفتی صاحب عنایت فرما دیں گے. اگلے ہفتے بھی آپ ہم سے جڑے رہیں اور اسی طرح ہمارے اس پروگرام کو دیکھتے رہیں. حوصلہ افزائی ہماری ہوتی رہے تو ہمیں خوشی کا احساس ہوگا. اور دوسری بات یہ ہے، مفتی صاحب کا مشورہ ہے کہ جو صاحب اپنے سوال ارسال کر رہے ہیں، ہمارے واٹس ایپ نمبر پر بھیج رہے ہیں، اگر وہ چاہیں کہ ان کا نام ان کے سوال کے ساتھ نہ لیا جائے، بہت سارے ایسے پرسنل مسائل ہوتے ہیں جس میں کچھ لوگ چاہتے ہیں ہمارا نام نہ آئے، تو وہ حضرات اپنے علاقے کا صرف نام لکھ کر اس سوال کے نیچے بھیج دیا کریں. اپنا نام نہ لکھیں تو ان کا نام مفتی صاحب نہیں لیں گے. اور جو حضرات چاہتے ہیں کہ ہمارے مسئلے کے ساتھ ہمارا نام بھی لیا جائے تو وہ اپنے اس سوال کے نیچے اپنا نام لکھ دیں تاکہ مفتی صاحب ان کے نام کو بھی بتا دیں. آپ سبھی کا بہت بہت شکریہ. ہمیں امید ہے کہ آپ ہمارے اس پروگرام کی ویڈیو کو بہت ساری جگہ شیئر کریں گے، جس سے ہماری حوصلہ افزائی ہوگی اور آپ ہمارا
اسی طرح ساتھ دیتے رہیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ حافظ۔